वंदे मातरम साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विजू चौधरी डिफेंस जर्नी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस भी साथी ने अभी तक है जो डिफेंस जर्नी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस यूट्यूब चैनल को है जो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आने वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन है वो तुरंत है जो आप लोगों के पास है वो पहुँचता रहेगा। तो जैसा आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, आज के सेशन में अपने हैं जो बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर के स्टडी जीएस से। तो कंटिन्यू आप लोगों के लिए अब है जो रिकॉर्डेड सेशंस आते रहेंगे और रिकॉर्डेड सेशन रोज़ाना है वो 10 PM पे आएंगे और कोशिश करूँगा कि रोज़ाना आपके है जो 2 सब्जेक्ट पर है जो 2 सेशंस ले जाएँ। जैसे एक स्टैटिक जीएस हो गया, दूसरा आपका साइंस या मैथ, तो जो भी सब्जेक्ट मुझे बेटर रहेगा मैं उसको कर पाऊँगा हैंडल। तो 2 सब्जेक्ट अपने कोशिश करेंगे कि ताकि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद से अपने जो मॉक टेस्ट वगैरह है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे है जो आ चुका है। तो जो भी साथी सेशन को लाइव देख रहे हैं या फिर रिकॉर्डेड सेशन को देख रहे हैं या फिर जो भी साथी इसको बाद में देखेंगे जैसे भी करेंगे, तो प्लीज़ हर क्वेश्चन का आंसर है जो मुझे आप है जो कमेंट सेशन के अंदर है जो कमेंट बॉक्स के देते हैं, कमेंट बॉक्स में अंदर है जो क्या है कमेंट है वो करते रहना, या फिर सेशन को एंड होने के बाद इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप लोग देख लेना कितने क्वेश्चंस रहते हैं और उसके बाद आपको कमेंट के अंदर ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन में से आपके कितने राइट आंसर है जो आपने यहाँ पे किए हैं, ताकि उससे आपका जो क्वेश्चंस का लेवल आपको पता चलता रहेगा, साथ ही आपकी जो प्रिपरेशंस कितनी है ये सब कुछ आपको है जो आपके साथ में आपको हाथों हाथ है वो पता चलता रहेगा कि कितनी प्रिपरेशंस है, क्या कुछ यहाँ पे है जो कंप्लीट होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है जो आ चुका है। क्वेश्चन देखो दे रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन कहता है कि किस वंश के शासनकाल के दौरान चीन की महान दीवार का जो निर्माण किया गया था। ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ विच डायनेस्टी वाज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कंस्ट्रक्टेड। यानी कि जो चीन की जो दीवार है उसका निर्माण किस वंश के समय या फिर किस डायनेस्टी के समय है जो किया गया था, उस समय शासनकाल है वो किस वंश का था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है सुंग वंश का, ऑप्शन सेकंड दे रखा है टेंग वंश का, ऑप्शन 3 दे रखा है होन और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है कीन वंश का। इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर बनेगा? तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में क्या दे रखा है कि कीन वंश के शासनकाल के दौरान है जो क्या हुआ था कि आपकी जो चीन की दीवार थी उसका निर्माण है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट रेल टनल गोथर्ड बेस टनल इज लोकेटेड इन विच कंट्री। कि विश्व की सबसे बड़ी और गहरी रेल सुरंग है जो गोथर्ड बेस टनल है वो किस देश के अंदर है जो स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है बेल्जियम, ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है स्विट्जरलैंड एंड ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है स्वीडन। सही आंसर इसमें से क्या आपका है जो बनेगा? ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे मुझे ये बताओ इसकी जो कैपिटल है वो क्या है। ऑस्ट्रिया की तो वियना हो जाएगी, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? वियना हो जाएगी। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी क्या है? तीनों के तीनों जो कैपिटल्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर है जो आप लोगों के साथी है जो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि इनकी जो कैपिटल है वो क्या है। आपका जो उसका करंट या फिर करेक्ट आंसर है जो बनेगा वो क्या बनेगा? स्विट्ज़रलैंड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 तीसरा आंसर इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है वो कौन सी है? विच इज़ द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वो कौन सी है? ग्रेट बाथ है, ग्रेट गैलरी है, असेंबली हॉल्स यानी कि जो विधानसभा है, या फिर जो रेक्टेंगुलर बिल्डिंग या जो आयताकार भवन है। आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो भी नगर बसाए गए थे या फिर जिन नगरों की स्थापना की गई थी वो क्या थे? एक ग्रिड पद्धति पर है जो ऐसे क्या हुए थे? ग्रिड पद्धति पर है उनका है जो निर्माण किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर दूसरा आपने देखा होगा मकानों है जो ये जो बनाए गए थे इनकी चारदीवारी की गई थी ताकि जो बाहरी आक्रमण है उससे बचा जा सके, और दूसरा जो बाढ़ वगैरह है यानी कि जो पानी है उससे बचा जा सके, इसीलिए इसके क्या करते थे? इसके जो चारदीवारी या फिर इसका बाहरी आवरण है वो भी बनाया गया था। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो एरिया था ये किसी ऊंचे स्थल पर बनाया गया था। ऊंचे स्थल पर इस कारण बनाया गया था ताकि कल को अगर कोई पानी बारिश ज़्यादा हो, बाढ़ आ जाए तो इस ऊंचे वाले एरिया तक क्या हो पानी है वो नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, यही बात सही थी यहाँ पे।
दूसरा जो ऊंचा वाला एरिया था, जो ऊंचे टीले थे या ऊंचे जो नगर बसे हुए थे, उससे अपने एक बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने को इससे एक टारगेट मिल जाता है कि जो ऊंचे वाले जो नगर थे, इन नगरों के अंदर क्या लोग रहते थे, कौन से लोग रहते थे, अमीर लोग हैं वो रहते थे, अमीर लोग हैं वो उधर है जो रहते थे इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी इमारत आपको बतानी है, बिगेस्ट बिल्डिंग बतानी है, कौन सी, एट मोहनजोदड़ो। तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रेट गैनरी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर आपका है जो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि बाखड़ा नागल परियोजना किस नदी के पार बनाई गई। बाखड़ा नागल प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड अक्रॉस विच रिवर। अब देखो कुछ यहाँ पे माशिया ऐसा भी कहेंगे कि सर क्वेश्चंस गलत हुआ है आपका, यहाँ पे पार नहीं पर लिखना था। क्या लिखना था कि बाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है जो बनाई गई है, लेकिन यहाँ पे देखो क्रॉस लिखा है, तो यहाँ पे क्या है, पार बनाई गई है, ये सही है यहाँ पे। ठीक है, ये सही है यहाँ पे। तो कौन सी नदी के है जो पार बनाई गई है, गंगा नदी के, सतलुज के, कावेरी के या फिर ब्रह्मपुत्रा के। चारों ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, इसमें से सही आंसर्स आपको बताना है। तो अपना इसका करेक्ट आंसर्स आपका है जो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी के पार है वो बनाई गई है बाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी नदी पे है, बाखड़ा नागल, इसी पे है जो बनाया गया इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सिग्माइड बृहदंत्र का एक हिस्सा है, साइंस का एक क्वेश्चन है। देर का है कि द सिग्मोइड कोलोन्स इज ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स, यानी कि आपकी छोटी आंत का हिस्सा है, लार्ज इंटेस्टाइन्स बड़ी आंत का हिस्सा है, फार्निक्स ग्रसनी का हिस्सा है, या फिर रेक्टम आपके मलाशय का हिस्सा है। ये जो सिग्माइड है ये किस चीज़, किस पार्ट का एक है जो हिस्सा है, ये अपने को बताना है। तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत है उसका है जो पार्ट ये होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। जो भी साथी इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम चैनल को भी आप है जो फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे क्या होता है, हम उधर कुछ न्यूज़ वगैरह शेयर करते रहते हैं। बाकी वहाँ पे ज़्यादातर आपको है जो CDS, एफकेट, NDA और नेवी से रिलेटेड है, आपको वहाँ पे अपडेट है, सारी अपडेट आप लोगों के साथ वहाँ पर शेयर है वो की जाती है। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है जो देर का है। आपको सर्च क्या करना है, आपको सर्च करना है डिफेंस जर्नी। ये आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे सर्च करना है। इसके अंदर 400 प्लस है जो स्टूडेंट्स इसके अंदर है जो ऐड है, आप डायरेक्ट यहाँ से जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी पीछे के जो प्रीवियस जो सेशन लिए थे उनमें से किसी भी सेशन की अभी तक PDF यहाँ पे शायद तक अपलोड नहीं हो पाई है। तो मैं जैसे ही फ्री हूँगा, टाइम मिलेगा मेरे को, मैं सारे के सारे सेशंस की PDF एक साथ यहाँ पे है जो डाल दूँगा। ठीक है, PDF ज़रूर मिलेगी आपको। मैं थोड़ा सा बिजी था तो यहाँ पे PDF नहीं डाल पाया, लेकिन जैसे ही सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे ये आज के सेशंस, उसके बाद PDF है जो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट पर्सन देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है स्योजी उत्तक जो एक मांसपेशी को एक हड्डी से जोड़ता है। तो देखो वो कौन सा, उपास्थि, लिग्नाइट और टेंडन। ये तो सॉरी यहाँ पे आपका आंसर सी यहाँ पे शो कर दिया, मतलब पीछे वाली स्लाइड पे यहाँ पे रहना था। चलो इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपका देर का है कि केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इसके अंतर्गत है जो आती है। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर इट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो न्यूज़ थी जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। ऐसे दो राज्य हैं जिन्होंने क्या किया था कि अपने राज्य के अंदर है जो नए ज़िलों का निर्माण है वो किया है। क्या किया, नए ज़िलों का निर्माण है वो किया है। एक तो अभी बता देता हूँ मैं, वेस्ट बंगाल है। दूसरा जो स्टेट है वो कौन सा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर है जो ये बताएंगे कि दूसरा वो स्टेट कौन सा है जिसके अंदर क्या किया गया है कि नए ज़िलों का निर्माण है वो किया गया है। और इतना हिंट दे देता हूँ, इसके अंदर डबल हो गए। जैसे पहले मान लो 10 इसके अंदर थे तो इन्होंने 10 ही नए बना दे, लेकिन ये 10 नहीं थे, इनकी संख्या ज़्यादा थी और वहाँ पे कुछ टोटल कितने बने हैं। और वेस्ट बंगाल के अंदर तो कुछ लगभग 7-8 है जो नए डिस्ट्रिक्ट है वो बनाए गए हैं। और सबसे खास बात ये थी यहाँ से बताने वाली कि जो ज़िलों के अंदर राज्यों के अंदर जो ज़िले बनाने की जो परंपरा है
या फिर जिले बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है? ये राज्य सरकार के द्वारा ही होता है। राज्य सरकार के पास ये पावर होती है, राज्य सरकार के पास है जो क्या होती है, ये शक्ति होती है कि वो क्या कर सकती है, नए जिलों का निर्माण है वो कर सकती है। एक तो वेस्ट बंगाल था, दूसरा आपको बताना है कि कौन सा दूसरा स्टेट ऐसा है जिसने नए राज्यों जिलों का जो निर्माण अपने राज्य के अंदर है वो किया है। एक तो वेस्ट बंगाल था, दूसरा कौन सा था, ये अपने को बताना है। लेकिन इसमें दे रखा था कि केंद्र और राज्यों के बीच अगर कोई विवाद हो जाए तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है कि शक्ति किसके अंतर्गत है जो आती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखो यहाँ पे दे रखा है सलाहकार क्षेत्राधिकार यानी कि एडवर्सरी ज्यूरिडिक्शंस, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस और अपीलाइट ज्यूरिडिक्शंस और ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि विधि शास्त्र के अंतर्गत। तो इसमें से आपका सही आंसर है वो कौन सा बनेगा? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन यानी कि आपका मूल न्यायाधिकार के अंतर्गत है जो ये आता है। नेक्स्ट पर्सन पे जाते हैं। नेक्स्ट पर्सन देखो यहाँ पे है जो देर का है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक वाणिज्यिक स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी? कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑप्शंस दे रखा है एग्रीकल्चर वेस्ट यानी कि कृषि अपशिष्ट, ड्राइड डंग यानी कि सूखा गोबर, सन सूर्य और नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस। इसमें से आपको बताना है कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन सा होता है। तो कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आपका यहाँ पे जो दे रखा है नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, इसका सही आंसर है जो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो यहाँ पे दे रखा है कि बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व बिलोंग्स टू विच मार्केट? कि पिछड़े झुकने की आपूर्ति वक्र किस बाजार से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखो कैपिटल पूंजी से, लेबर श्रम से, मनी धन से और इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेंटोरीज यानी कि वस्तु सूची से। ये आपका है जो क्वेश्चंस किससे है? ये क्वेश्चन है जो इकोनॉमी से है। लेकिन एमआर के अंदर ऐसे क्वेश्चंस मेरे हिसाब से नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड कर दिए थे क्योंकि इस क्वेश्चंस ये जो लेवल है ये लगभग आपको एफकेट के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर अपना है जो क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा कि पिछड़े झुकने की आपूर्ति का जो वक्र होता है या फिर जो मार्केट बिलोंगिंग टू विच मार्केट, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है किस पे? लेबर श्रम पे है जो करता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि स्कोडा इज एन एट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स बेस्ड इन। स्कोडा जो एक ऑटोमोबाइल निर्माता है जो कि आधारित है, अब देखो ये आधारित है कहाँ की कंपनी है भाई? ये स्कोडा है जो जापान की है, फ्रांस की है, दक्षिण कोरिया की है या फिर चेक गणराज्य की है। इसमें से कौन सा ऑप्शंस आपको यहाँ पे सही आंसर है जो दिख रहा है कि ये कौन से देश से संबंधित है? ये तो सबको पता ही होगा कि स्कोडा कहाँ से है, चेक गणराज्य से है, चेक रिपब्लिक से है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सत्रिया इज ए क्लासिक डांस फॉर्म ऑफ। सत्रिया है जो किस राज्य का एक क्लासिक डांस है या फिर शास्त्रीय नृत्य के रूप में यह जो किया जाता है? आंसर फर्स्ट देखो मणिपुर देर का है, उत्तर प्रदेश देर का है, असम देर का है और उड़ीसा देर का है। मणिपुर की कैपिटल क्या होगी फटाफट से मुझे बताओ। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या होगी मुझे फटाफट से बताओ। असम की होगी क्या होगी? दिसपुर होगी। और उड़ीसा की क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर हो जाएगी। अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपके राज्य हैं प्लस जो आपकी राजधानी है प्लस इनके जो सीएम हैं प्लस आपके जो राज्यपाल हैं, आपका यहाँ का राज्य पशु है, राज्य पक्षी है, पुष्प है। ठीक है, राज्य के अंदर विधानसभा की सीटें हैं, राज्य के अंदर है जो अलग अलग जो सीटें हैं वो हो गई, प्लस आपका इनके जो यहाँ पे क्या था स्थापना दिवस, यहाँ के जो जीआई टैग हैं, प्लस यहाँ के और इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे स्थापना दिवस हो गया, जीआई टैग हो गया, यहाँ के जो आपके वन्य जीव अभयारण्य हैं, ठीक है, और करंट से
कौन सा स्टेट है जो ज़्यादा अभी करंट के अंदर है, उस स्टेट से सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, देख लो यहाँ पे ये सारा का सारा एमआर से रिलेटेड है। आपके एमआर के अंदर इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। राज्य पूछ लेगा, राज्य की राजधानी क्या है, उस राज्य के सीएम क्या है, उसके गवर्नर कौन है, उसका राज्य पशु है वो क्या है, राज्य पक्षी है वो क्या है, राज्य पुष्प है वो क्या है, वहाँ पर है जो विधानसभा की सीटें कितनी हैं, उस राज्य का स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है, राज्य के अंदर सबसे पहले जीआई टैग या फिर कितने टोटल ऐसे जो प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग है वो दिया गया है, कौन सा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य के अंदर है, और कौन सा करंट अफेयर के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 2 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने नए जिलों का निर्माण किया है, तो ऐसे जो करंट से रिलेटेड जो टॉपिक हाईलाइट है उसी स्टेट से रिलेटेड आपसे यह जो पूछ सकता है। तो जो सत्रिया जो डांस फॉर्म है या फिर जो क्लासिक डांस है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका असम से संबंधित है। इसका सही आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे दे रखा है मई बोमिनियो ग्रंथियों में स्थित है, तो ये भी कहाँ पे होती है आपको ये बताना है। देखो आइस के अंदर, ईयर के अंदर, नोज़ के अंदर या फिर स्किन के अंदर, तो ये है जो कहाँ से होती है, ग्रंथियों में स्थित होती है। सही आंसर आपका क्या बनेगा, आइस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तो ये तो काफ़ी करंट का क्वेश्चन था कि इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट पोस्ट ऑफिस एटीएम ओपन, भारत का पहला पोस्ट ऑफिस एटीएम किस शहर के अंदर है जो खोला गया है। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो स्टैटिक जीके जीएस से भी मैच करता है। ऑप्शंस दे रखा है चेन्नई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद एंड मुंबई। तो कौन सी सिटी के अंदर है जो इंडियाज़ फर्स्ट पोस्ट ऑफिस एटीएम है वो खोला गया है। आपका सही आंसर क्या बनेगा इसका, चेन्नई के अंदर। कौन से शहर में, चेन्नई, जो तमिलनाडु की क्या है, राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। ये क्वेश्चंस तो एमआर के अंदर बहुत बार पूछा गया है, बस ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछता। पहले ये ऑप्शंस इतने इतने आते थे, बट अब ऐसे भी ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, कहता है कि निम्नलिखित कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील है। विटामिन ए प्लस बी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विटामिन ए प्लस बी। यहाँ पे दे रखा है विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी। यहाँ पे दे रखा है विटामिन सी और डी, और यहाँ पे दे रखा है विटामिन ए और के। तो ये देखो अलग अलग ग्रुप बना दिए, यहाँ पे इनके क्या कर दिए, अलग अलग है जो ग्रुप बना दिए कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील है। ए बी है, बी सी है, सी डी है या फिर ए के है। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा कि विटामिन बी और सी है जो क्या है, विटामिन बी और सी पानी के अंदर है, क्या होते हैं, ये घुल जाते हैं, सोल्यूबल है इन वाटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है, कहता है कि जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार के जिम्मेदार था कि गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जनरल डायर हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मेजर्स एंड मैस्कर्स और वाज शॉट डेड बाय। तो जनरल डायर थे, इनकी हत्या किसके द्वारा की गई थी, हसरत मोहिनी के द्वारा, वीर सावरकर के द्वारा, उधम सिंह के द्वारा या फिर जतिन दास के द्वारा। सही आंसर आपका क्या बनेगा, उधम सिंह। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, रॉकेट सिद्धांत है जो नियम काम करता है। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स या आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। रॉकेट सिद्धांत है वो इनमें से कौन से पे है जो क्या करता है, डिपेंड है जो करता है, ये अपने को बताना है। सही आंसर आपका हो जाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम इसी है जो सिद्धांत पे काम है जो करता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। देर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रेन, नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रेन, हिप्पोकैमस, थैलेमस, कॉर्पस कोलोसोम एंड रेन मेडुला। मेरे हिसाब से थैलेमस तो होता है, तो सेकंड वाला तो होगा नहीं, मेडुला भी आपने नाम सुना होगा, ये भी नहीं होता। ऑप्शंस बचा कॉर्पस केलोसोम एंड हिप्पोकैमस। पहले या तीसरे में से देखते हैं क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर 4। देखो यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है।
तो भाई मेडुला तो रेनल मेडुला तो ऐसा है नहीं, मेरी तरह आप भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि यार ऐसा इसने बताया था ऐसा होगा, बट गलत हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, मेरी तरह जल्दबाजी करोगे तो इसी प्रकार क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में भी गलत करके आओगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लीची में खाद्य भाग है। अब देखो भी लीची, एडिबल पार्ट इन लीची। अब पहले तो क्या करना, कम से कम 2 से तो नहीं बनेगा यार, कम से कम 10 से 12 लीची लेकर आओ। फिर हम उसको बीज के अंदर से क्या करेंगे, इसकी चीरफाड़ करेंगे, देखेंगे कौन सा खाद्य भाग है इसके अंदर। भाई पता तो तभी चलेगा जब खुद प्रैक्टिकल करते हैं, तभी तो पता चलेगा ना कौन सा बीच में से इस मतलब पार्ट है वो खाने योग्य है, कौन सा बाहर फेंकने योग्य है। देखते हैं, एरिल होता है, एंडोस्पर्म होता है, फ्रूट होता है, या फिर कोटेलोड्स यानी कि इसका बीज पत्र होता है। तो लीची में जो खाद्य भाग होता है वो कौन सा होता है, एरिल फर्स्ट इसका आंसर है जो हो जाएगा। एरिल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन देर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोबेसेस इज नॉट फाउंड इन ऑफ डीएनए। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अमल, डीएनए की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अमल। नियमन में से कौन सा न्यूक्लियोबेस डीएनए में नहीं पाया जाता, एंडाइन, यूरासिल, ग्वानिन एंड थाइमिन। पहले देखो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डिऑक्सी, डिऑक्सी, ठीक है, ऐसे ये यो आना चाहिए वहाँ पे, डिऑक्सी राइबो, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अमल। ये इसकी है जो फुल फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि एमआर के एग्ज़ाम के अंदर कम से कम एक क्वेश्चंस आपका फुल फॉर्म से पूछा जाता है, एक क्वेश्चंस आपका फुल फॉर्म से पूछा जाता है। 100% है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा फुल फॉर्म से। तो आंसर्स देखो यहाँ पे इसका क्या बनेगा, यूरासिल इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो यहाँ पे आ रखा है कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, वेन इज़ वर्ल्ड पजल्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। विश्व स्तर पर आपको बताना है, 2 फरवरी को, 4 फरवरी को, 10 फरवरी को या फिर 13 फरवरी को। तो विश्व दलहन दिवस है जो कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 10 फरवरी को। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि 10 फरवरी को है जो विश्व दलहन दिवस के रूप में सेलिब्रेट उसको या फिर ऑब्जर्व है वो किया जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे है जो आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में न्यासी जनजाति है। देखते हैं भाई कौन से राज्य के अंदर है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज द ट्राइब ऑफ न्यासी बिलोंग। ये जो न्यासी जनजाति है कौन से राज्य के अंदर है जो पाई जाती है। देखते हैं आपका सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, देखते हैं इसमें से सही आंसर आपका है जो कौन सा हो जाएगा। आपका इसमें से सही आंसर है जो कौन सा बनेगा। देखते हैं भाई कौन कौन से साथी इसको सही आंसर है जो मुझे दे पाते हैं, और जितने भी साथियों ने है जो ये सेशंस यहाँ तक कंप्लीट देखा है, तो आपका मैक्सिमम या फिर जो मिनिमम स्कोर है वो क्या रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर है जो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दें, ताकि मैं भी बाद में जब कमेंट आप लोगों के चेक करूँ तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कितना स्कोर्स आप लोगों का यहाँ पे रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है न्यासी जनजाति। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में लूसी बोली जाती है। देखो ये लूसी बोली जाती है, ये लूसी क्या एक लैंग्वेज है, और कहाँ पे किस स्टेट में है, मणिपुर में है, गोवा में है, केरल में है या फिर मिज़ोरम में है। तो एक तो होता है लूसी, ये तो एक भाषा है जो कौन से स्टेट में वाली जाती है, और एक होता है ये लस्सी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं छाछ। ठीक है, लूसी और लस्सी दोनों में फ़र्क देख लेना, कहीं बाद में कन्फ्यूज़ हो सर लस्सी और लूसी
दोनों में कन्फ्यूज़ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आंसर कौन सा हो जाएगा। मिज़ोरम। लूसी जो भाषा है वो कौन से स्टेट्स के अंदर है जो बोली जाती है, ये आपका हो जाएगा इधर मिज़ोरम के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे देर का है। रिफ्लेक्शंस फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड स्पेस रिफ्लेक्शन। दर्पण जैसी चिकनी सतह से परावर्तन को स्पेस प्रतिबिंब कहा जाता है। उसको नियमित प्रतिबिंब कहा जाता है, उसको अनियमित प्रतिबिंब कहा जाता है, उसको फैला हुआ प्रतिबिंब कहा जाता है, या फिर उसको फ्यूज्ड प्रतिबिंब कहा जाता है। साइंस का क्वेश्चन ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखते हैं कुछ साथियों का तो यहाँ पे सफाया हो जाएगा लगभग। सही आंसर्स क्या हो जाएगा कि उसको क्या कहा जाता है, उसको नियमित या फिर रेगुलर प्रतिबिंब उसको कहा जाता है, उसको रेगुलर रिफ्लेक्शंस उसको कहा जाएगा। ए मिरर इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शंस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखो यहाँ पे देर का है। टीवी रिमोट कंट्रोल्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। टीवी रिमोट कंट्रोल, अब तो भाई ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। आपके घर के अंदर ये 32 इंच वाली एलसीडी ज़रूर होगी। ठीक है, ऐसा ही कुछ स्टैंड होता है ना लगभग, हाँ ऐसा ही होता है। अब इसके आगे यहाँ पे एक रिमोट रखा होता है भाई। ठीक है, ये होता है रिमोट। अब ये जो रिमोट है वो कौन से सिद्धांत पे काम करता है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स पे, लेज़र टेक्नोलॉजी पे, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे, या फिर इंफ्रारेड वेव्स पे। अब देखो भाई, हम क्या करते थे कि उस जो रिमोट था इसके आगे कुछ ना ऐसा एक एरिया बना होता था। ठीक है, मतलब ये अंदर थोड़ा सा दसा होता था। यहाँ पे क्या होता था, एक छोटी सी बत्ती लगी होती थी। जब भी कोई बटन यहाँ से दबाओ ये बत्ती जलेगी, और सामने आपके टीवी से भी यहाँ से क्या होगा, एक लाइट निकलेगी जो आपस के अंदर मैच करेगी। अब ये सिस्टम कौन सा है, ये प्रिंसिपल कौन सा है? अल्ट्रासोनिक है, लेज़र है, ब्लूटूथ है, या फिर इंफ्रारेड है? यही अपने को बताना है। तो ये कौन सा है, चेक तो किया होगा आपने। कौन सा बनता है वो? इंफ्रारेड बनता है, यानी कि उसको इंफ्रारेड तरंगे या फिर इंफ्रारेड वेव्स कहा जाता है। चेक करके देखना, मोबाइल का जो कैमरा है उसका बैक कैमरा ओपन करके, और रिमोट का जो सामने वाला हिस्सा होता है जहाँ पे बत्ती जली होती है, लगी होती है, उसको कैमरा के सामने करके और बटन दबा के देखना, आपको पता चलेगा कि इसके अंदर बटन जब दबाते हैं तो क्या होता है, रिमोट के अंदर से एक लाइट भी जलती है जहाँ पे आगे वो बत्ती लगी होती है उस पर लाइट से। नेक्स्ट प्रश्न देर का है, यहाँ पे कहता है कि द फूड इन ओनियन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पेस। प्याज में भोजन स्पेस के रूप में संग्रहित किया जाता है, सेल्यूलोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में, या फिर शुगर शर्करा के रूप के अंदर। तो इसका सही आंसर आपका है जो यहाँ पे क्या बनेगा, सही आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको शुगर के रूप में के अंदर है जो क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका स्पेस के संश्लेषण में है। अब आपको विटामिन के आपको बताना है, और आपको पता था कि विटामिन के की जो विशिष्ट भूमिका होती है वो एल्यूबुलिन में होती है, एंटीबॉडी में होती है, ग्लोबुलिन में होती है, या फिर प्रोथोबिन में होती है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, प्रोथोरोम्बिन। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं, अंगूर में अम्ल का नाम क्या है? भाई साहब, ग्रेप्स के अंदर कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड। तो भाई अंगूर में कौन सा एसिड होता है, फटाफट से बताएंगे। उसके अंदर होता है टार्ट्रिक एसिड। कौन सा होता है? टार्ट्रिक एसिड है जो उसके अंदर होता है। फोर्थ वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? भाई साहब ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एमआर के अंदर भर भर के पूछा गया था। विच रिवर पासेस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज? वोल्गा, डेन्यूब, अमेजन एंड राइन। इनमें से कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा देशों के अंदर से गुजरती है? सही आंसर आपका बनेगा डेन्यूब नदी। कौन सी हो जाएगी? डेन्यूब, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देर का है, पूना पैक्ट को महात्मा गांधी और स्पेस के बीच के अंदर है जो हस्ताक्षरित किया गया था, इसको साइन किया गया था बिटवीन महात्मा गांधी एंड स्पेस। मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में, लॉर्ड अरविन के मध्य,
सुभाष चंद्र बोस या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भाई जो पूना पैक्ट था वो किन किन के मध्य हुआ था? एक तो आपके गांधी जी थे प्लस आपके भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गो टू बैक वेदास। गो टू बैक वेदास का नारा किसने दिया था? विवेकानंद ने, ज्योतिबा फुले ने, दयानंद सरस्वती ने और सुभाष चंद्र बोस ने। सही आंसर्स आपका यहाँ पे क्या बनेगा? गो बैक टू वेदास। दिस स्लोगन गिवन बाय दयानंद सरस्वती एंड योर करेक्ट आंसर्स इज ऑप्शन नंबर 3 गिवन दयानंद सरस्वती। Go for next questions and next questions. Here, who was the first Indo-Greek ruler to issue gold coins in India? Options first Gondophares, option number second Cadphises, option number third रुद्रदामन फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर 4 देर का है मेनाडर। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला इंडो ग्रीक शासक है वो कौन सा था? गोडोफर्निस था, कदफिसेस था, रुद्रदामन फर्स्ट था एंड मेनाडर था। सही आंसर्स आपका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो यहाँ पे देर का है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? करेक्ट पेयर देखना है आपको। एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट वंश से, महाबलीपुरम पल्लव शासक से, खजुराहो मंदिर चंदेल शासक से एंड ऑल ऑफ अबव। एंड राइट आंसर्स आपका क्या बनेगा? ऑल ऑफ अबव की सारे के सारे सही दे रखे हैं। एलोरा केव्स है वो राष्ट्रकूट से संबंधित है, सही है। महाबलीपुरम है जो पल्लव रूलर से है, सही है। एंड खजुराहो चंदेला से है, सही है। तो ऑल ऑफ दीज बाई ऑप्शंस दे रखा है कि हमारा तो पहला दूसरा तीसरा सारा का सारा सही बनता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देर का है क्या कहता है? इस प्रश्न में देर का है हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर इन लखनऊ ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में प्रमुख नेता है वो कौन थे? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह एंड बहादुर शाह जफर। क्या आंसर्स बनेगा आपका कि 1857 के विद्रोह के अंदर जो मुख्य नेता थे वो प्रमुख नेता थे वो बेगम हजरत महल है जो उनको बनाया गया था। कहाँ पे? लखनऊ के अंदर। वो भी कब? 1857 के अंदर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से केरल तट के साथ मोनोजाइट रेत के रूप में पाया जाता है। क्रोमाइट पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है एंड ग्रेफाइट पाया जाता है कि फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मोनोजाइट सैंड अलोंग द केरल कोस्ट। तो केरला कोस्ट के अंदर है जो क्या पाया जाता है? वहाँ पे थोरियम है जो पाया जाता है। कहाँ पे? केरल तट के मोनोजाइट रेत के रूप के अंदर है जो थोरियम वहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लाल सागर क्या कहता है? लाल सागर से पानी का कौन सा निकाय हिंद महासागर को जोड़ता है? गल्फ ऑफ अदेन, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ सुएज एंड गल्फ ऑफ अकोबा। इसमें से सही आंसर्स बताना है कि लाल सागर को निकाय हिंद महासागर से कौन जोड़ता है। क्या बनेगा? गल्फ ऑफ अदेन, यानी कि अदेन की जो खाड़ी है वो इसका सही आंसर्स हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। दे रखा है क्या कहता है क्वेश्चंस? विच प्लानेट इन द सोलर सिस्टम वाज हेज हाईएस्ट डेंसिटी। सबसे अधिक घनत्व है वो किसका है? अर्थ का है, यूरेनस का है, नेपच्यून का है या फिर जुपिटर का है? सही आंसर्स हो जाएगा आपका अर्थ, यानी कि पृथ्वी का सबसे अधिक घनत्व है। सबसे जो अधिक हाईएस्ट डायनेस्टी है वो किसकी है? पृथ्वी की है। आर्टिकल 5 से 11 क्या है भाई? 5 से 11 क्या? नागरिकता है, फंडामेंटल है। डीपीएसपी तो इतने से इतने हैं। मौलिक अधिकार है, ये तो होगा नहीं। फिर देखो क्या बनेगा आपका? सिटीजनशिप, नागरिकता। नागरिकता कहाँ से कहाँ से तक है? 5 से 11 तक है। ठीक है भाई, 5 से 11 तक तो क्या है? आपकी नागरिकता है। ठीक है जी, देख लेते हैं। 5 से 11 नागरिकता है। तो उसके बाद में क्या है?
5 से 11 अगर नागरिकता है तो मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? मूल अधिकार है जो कहाँ से कहाँ तक है? मूल अधिकार आपके हैं जो कहाँ से कहाँ तक दिए हुए हैं, ये आपको मिलेंगे आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक। ये मिलेंगे आपको आर्टिकल नंबर 36 से लेके डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे आपको? आर्टिकल नंबर 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। और मौलिक कर्तव्य मिलेंगे आपको आर्टिकल नंबर 51 के अंदर। ठीक है, ये सारे के सारे नोट कर लेना। यहाँ पे 36 है, 31 नहीं है। ठीक है, मैं पहले शायद 31 बताया था, ये 36 होगा। डीपीएसपी 36 थे, 51 फंडामेंटल राइट्स 12 थे, 35 एंड 51 ए एंड सिटीजनशिप 5 to 11। आगे बढ़ते हैं। देर का है कि राज्य विधानमंडल में सदस्यों की न्यूनतम ताकत क्या हो सकती है? 40, 50, 60 एंड 30 क्या हो सकती है भाई? 60 हो सकती है। यानी कि राज्य के जो विधानमंडल हैं इसमें जो मिनिमम होती है वो तो 60 हो सकती है एंड जो मैक्सिमम होती है वो 500 हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा लेखन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गारंटर है? मंसूस, हब्स कार्प्स, क्वो वारंटो एंड सर्टिफारी। सही आंसर्स इसका क्या बनेगा? सही आंसर्स आपका बनेगा हब्स कार्प्स, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या दे रखा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, सिक्किम में या फिर हिमाचल प्रदेश में? सही आंसर्स आपका क्या बनेगा? सही आंसर्स आपका यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? असम। असम 2 ऑप्शन इसका हो जाएगा कि ये है जो कहाँ पे है? मानस राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर है जो स्थित है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो आज के सेशंस के अंदर इतने ही क्वेश्चंस थे आप लोगों के लिए। सेशन मेरे हिसाब से काफ़ी लंबा तो नहीं हुआ है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आज के सेशन के अंदर है जो देखने को मिलेंगे। तो जिस भी साथी ने अभी तक है जो इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लेना। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लेना। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर कम से कम आपको 400 से प्लस है जो साथी यहाँ से ज्वाइन कर रखा है। यहाँ पे आपको क्या मिलती है? एक तो पीडीएफ मिल जाती है, आपको डेली के जो नोट्स होते हैं वो मिल जाते हैं। अब क्विज भी स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों के लिए और आपको करंट अफेयर भी मिल जाएगा यहाँ से। प्लस आपको जो भी आप लोगों के लिए न्यूज़ होगी वो भी मिल जाएगा और सेशंस के लिंक्स भी आपको यहीं से मिलते हैं। देखो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है, तो आपको और कहीं क्यों जाना है? आपको और कहीं जाना ही नहीं है। सिर्फ आपको करना क्या है? टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। दूसरा, सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये अपना यूट्यूब चैनल है। और इंस्टाग्राम तो आपने देखा ही होगा, इंस्टाग्राम है ये यहाँ पे यूज़र नेम लिख दिया मैंने। ये इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है। यहाँ से जाकर इसको जो सभी साथी फॉलो कर लेंगे। जल्दी ही यहाँ पे एक लाइव सेशंस यहाँ पे लेने वाले हैं ताकि आप लोगों के साथ है जो कुछ क्या हो जाए, आप लोगों के साथ कुछ बातचीत भी हो जाइए, वो इंस्टाग्राम पे होती रहेगी। और टेलीग्राम पे सारे ये सब कुछ मैटर्स आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। और जिस भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, ख़ास तौर से जो इम्पोर्टेंट बात थी वो तो बताना भूल गया आप लोगों को। देखो यहाँ पे कि इस सेशन के अंदर आपके मिनिमम एंड जो आपके मैक्सिमम जो मार्क्स रहे हैं, कितने रहे हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन में से, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में से आप कितने मार्क्स रहे हैं, ये सभी साथी है जो मुझे
कमेंट सेशन के अंदर है जो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आपकी तैयारी कैसी थी, कितना स्कोर आप लोगों का इस सेशन के अंदर है जो रहा है। और कंटिन्यू सेशंस आपको रोज़ाना अब रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, वो भी कब मिलेंगे, 10 बजे मिलेंगे। अगर कोई भी सेशंस लाइव होगा तो उसका इवेंट आपको वहाँ पे सेशन पे मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक डाल दूंगा जो भी सेशन लाइव होगा उसका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा और क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। और कोई दिक्कत हो आप मेरे से कॉन्टेक्ट है वो कर सकते हैं। सभी साथियों को मेरा वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।